नमस्कार साथियों, बाइनांस सीरीज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि बाइनांस एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और KYC वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। दूसरे वीडियो में हमने जाना था कि बाइनांस में अपने बैंक से फंड कैसे ऐड करते हैं। इसमें आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और UPI से भी रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। आज मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि आप किसी दूसरे एक्सचेंज से क्रिप्टो को कैसे डिपॉजिट और विथड्रॉवल कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल से बताया गया है। इस प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहले हम बाइनेंस ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद राइट कॉर्नर में वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्पॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें सभी कॉइन की लिस्ट दिखेगी। अब मैं USDT को डिपॉजिट करने वाला हूं तो मैं ऊपर सर्च बार में USDT को सर्च करूंगा। अब मैं USDT पे क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने एक नई स्क्रीन खुलती है जिसमें सबसे ऊपर USDT का लोगो होगा, उसके नीचे USDT का बैलेंस शो होगा और सबसे नीचे विथड्रॉ और डिपॉजिट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे USDT को दूसरे एक्सचेंज से बाइनेंस में डिपॉजिट करना है तो मैं डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद चूज नेटवर्क का ऑप्शन आता है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पैसे सेंड करने के लिए बैंक का नाम सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो में कॉइन सेंड करने के लिए नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं। ध्यान रहे कि जिस एक्सचेंज से कॉइन विथड्रॉ कर रहे हैं और जिस एक्सचेंज पर डिपॉजिट कर रहे हैं, दोनों एक्सचेंज पर नेटवर्क सेम सेलेक्ट होना चाहिए। अब मैं BNB स्मार्ट चेन BEP20 नेटवर्क को सिलेक्ट करता हूं। अब हमारे सामने सबसे ऊपर QR कोड जनरेट होता है। हम इसको स्कैन करके कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके नीचे जो हमने नेटवर्क सिलेक्ट किया वो दिख रहा है, जो बिल्कुल हमारे बैंक के नाम जैसे कार्य करता है। उसके नीचे डिपॉजिट एड्रेस शो हो रहा है जो बिल्कुल हमारे बैंक के अकाउंट नंबर की तरह कार्य करता है। इसी एड्रेस के सामने कॉपी का ऑप्शन है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर जहां से हमें USDT को विथड्रॉ करना है। आप किसी भी एक्सचेंज से बाइनेंस में कॉइन विथड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं विथड्रॉवल का प्रोसेस बायबिट एक्सचेंज से बाइनेंस एक्सचेंज में करूंगा। बायबिट एक्सचेंज ओपन करने के बाद एसेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी। अब हम सर्च बार के ऑप्शन पर क्लिक करके USDT सर्च करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्रिप्टो को विथड्रॉ करना है तो हम विथड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने विथड्रॉल का फॉर्म खुलेगा जिसमें हमें एड्रेस, नेटवर्क और अमाउंट भरना है जो हमने बाइनेंस से कॉपी किए थे। अब सबसे पहले हम नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे BSC BEP20। नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद हम एड्रेस को पेस्ट करेंगे जो हमने बाइनेंस से कॉपी किया था। अब हम अपना अमाउंट डालेंगे जो हमें बाइनेंस पर सेंड करना है। आप यहां पर मैक्सिमम अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट डालने के बाद हम विथड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का पॉपअप खुलेगा जिसमें वो जानकारी होगी जो हमने सिलेक्ट की थी, जैसे क्रिप्टो कॉइन, नेटवर्क, एड्रेस, अमाउंट और फीस। ये सब जांचने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा जिसमें पहले ऑप्शन में गेट कोड पर क्लिक करने के बाद हमारी मेल आईडी पर OTP कोड आएगा जो हमें यहां डालना है और दूसरे ऑप्शन में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में जाकर OTP कोड को कॉपी करके यहां पेस्ट करने हैं। अब हमारा क्रिप्टो कॉइन यहां से सक्सेसफुली विथड्रॉ हो गया है। अब हम बायबिट की एसेट्स हिस्ट्री में जाकर विथड्रॉ हिस्ट्री देखेंगे। विथड्रॉ हिस्ट्री में हमें 10 USDT विथड्रॉ के लिए अंडर रिव्यू में है। इसमें विथड्रॉल होने के लिए 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है। अब हम अपनी स्क्रीन नंबर 1 पर आते हैं जहां पर हमारा USDT कॉइन आएगा या फिर डिपॉजिट होगा। अब हम बाइनेंस के वॉलेट में आ जाते हैं जहां पर एक पॉपअप बना हुआ है, द डिपॉजिट ऑफ USDT इन अ प्रोसेस। अब इस पॉपअप पर क्लिक करेंगे तो हमें USDT डिपॉजिट डिटेल्स दिखेंगी जो कि अंडर प्रोसेस है। अब हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर रिफ्रेश करने के बाद हमारा USDT सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाता है। अब हमारा 10 USDT सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गए हैं जिसकी पूरी डिटेल्स हम यहां देख सकते हैं। इसमें हमारा नेटवर्क, एड्रेस और हैश आईडी दिखाई दे रही हैं। हैश आईडी को हम इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के बाद UTR नंबर जनरेट होते हैं।
उसी प्रकार क्रिप्टो सेंड करने के बाद ट्रांजैक्शन हैश आईडी जनरेट होती है। आज के वीडियो को बस यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।